ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सादर नमस्कार। 2 जून 2021 प्रातः 7:10 पर मंगल देव अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। कुंभ राशि के जातकों की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनिदेव भी 23 मई से वक्री अवस्था में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 20 जून से वक्री अवस्था में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के छठे भाव में मंगल विराजमान है, जो कि नीच की स्थिति में है। साथ ही भाग्य भाव पर नीच मंगल, देवगुरु और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के जातकों के लिए 2 जून से 20 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, इस पर विचार करने के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए अलग से ही एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। चलिए ग्रह स्थिति पर विचार कर लेते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और देवगुरु आपके आय भाव और धन भाव दोनों के ही स्वामी हैं। मंगल छठे भाव में विराजमान हैं और नीच की स्थिति में हैं, और शनि जो है वो 12th हाउस में द्वादश भाव में विराजमान हैं। देवगुरु की शुभ दृष्टि जो है वो आपके संतान भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है, आपके परिवार भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर पड़ रही है। मंगल देव की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है और शनि देव की भी दशम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में 2 जून से 20 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इसी पर हम विचार करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव जो है वो वक्री अवस्था में है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 ये आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो शुभ होती है, तो वो आपके लाभ में भी वृद्धि करेगी। तो चलिए एक एक ग्रहों की स्थिति के अनुसार विचार करते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली में लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और देवगुरु धर्म के, ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के कारक हैं। तो आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में वृद्धि होगी, साथ ही साथ धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आय भाव और लाभ भाव के भी, धन भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे और आपके पास धन संपत्ति भी बढ़ेगी और वो भी धर्म के रास्ते, यानी कि अच्छे कार्य करते हुए सही रास्ते से आप धन कमाएंगे और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ऐसे जगह निवेश करेंगे जो कि अच्छी जगह हो, शुभ हो, और वहाँ से आपको लाभ होगा। देवगुरु की जो दृष्टियाँ हैं, तो देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि देवगुरु आपके बुद्धि में, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। जो छात्र आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपकी तैयारियों को बल मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। संतान भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है, तो संतान
के पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा। जो लोग नवविवाहित हैं उनको संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। परिवार भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है और इससे आपके घर में, आपके परिवार में, अपने लाइफ पार्टनर से आपके रिश्ते मधुर होंगे। लव लाइफ में भी आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो विवाह में परिवर्तित हो जाए। घर में सुख शांति बनी रहेगी और भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है तो गुरु की शुभ दृष्टि है और 20 जून के बाद तो और भी शुभ हो जाएगी, जबकि देवगुरु वक्री हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा और भाग्य और पुरुषार्थ के सहारे धर्म के रास्ते पर चलते हुए आप इनकम करेंगे, आपकी आय बढ़ेगी और आप धन संचय भी करेंगे। खास करके व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी, व्यापार के नए नए रास्ते खुलेंगे। और आप एक चीज़ देख लीजिए, ये हो रहा है 2 जून से ये स्थितियां बन रही हैं ग्रहों की, और आप देखिए कि पूरे देश में अनलॉक की स्थिति बन रही है, लॉकडाउन समाप्त हो रहा है और ये समय व्यापारियों के लिए अति उत्तम है। जब मार्केट खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो आय में भी वृद्धि होगी। तो ये देवगुरु की कृपा से ऐसा सब कुछ होगा। अब आइए मंगल देव पर विचार कर लेते हैं। मंगल देव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान हैं। 6ठा भाव जो होता है वो रोग, शत्रु, ऋण और विघ्न बाधाओं का होता है और उस पर से मंगल नीच की स्थिति में है। लेकिन 6ठे भाव में जाकर के मंगल का नीच भंग होगा और जब मंगल का नीच भंग होगा तो उस स्थिति में मंगल शुभ प्रभाव देंगे। दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव वक्री अवस्था में हैं तो अत्यधिक बलवान हो जाते हैं शनिदेव वक्री अवस्था में। 6ठे भाव पर जब शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो आपको रोग का, ऋण का, शत्रु का, विघ्न बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा। यानी आपके रोग, शत्रु, विघ्न बाधाएं ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही लाइफ आपकी जो है स्मूथ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी 2 जून से लेकर के और 20 जुलाई तक। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की भी दशम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। तो ये स्थितियां भाग्य को आपके फेवर में करेंगी। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मंगल चूंकि 6ठे घर में है और नीच भंग हो गया है तो आपके लिए शुभ फल देंगे, शत्रुओं का विनाश होगा, आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग करेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर भी पड़ रही है और लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से चूंकि मंगल शुभ हैं इसलिए आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी में मजबूती आएगी, स्ट्रांग होगी और आप अपने साहस और पराक्रम से हर तरह की समस्याओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। मंगल आपको दूसरों की हेल्प के लिए ही प्रेरित करेंगे और अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे, खास करके दीन दुखियों की, गरीबों की, जो कि लाचार स्थिति में हैं, जो कि असहाय हैं, तो शनिदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी क्योंकि शनिदेव को भी यही सब कुछ पसंद है। वो भी चाहते हैं आप कुछ ना करें, आप गरीबों की, दीन दुखियों की,
असहाय लोगों की हेल्प करें, शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप लेकिन चूंकि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी किसी निर्णय को लेने में ना करें, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बॉस से राय लेकर के ही कोई डिसीजन लें। छठे भाव का मंगल आपकी गंभीर बीमारियों से भी रक्षा करेगा। और छठा भाव जो है वो ननिहाल पक्ष का भी होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। ननिहाल से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपको धन मिल सकता है। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान हैं। द्वादश भाव होता है खर्चे का, व्यय का, यात्राओं का। तो शनिदेव इसके दुष्प्रभाव को समाप्त करेंगे। शनिदेव आपकी बहादुरी, आपकी दिलेरी को बढ़ाएंगे। आप इस दौरान कोई नया मकान बना सकते हैं, या अगर आपके पास एक मकान है तो दूसरा मकान या प्लाट आप खरीद सकते हैं। ये ग्रह स्थिति जो बन रही है बहुत दिनों के बाद आपके जीवन में आई है, और जब तक शनिदेव आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, यानी मकर राशि में रहेंगे, उस दौरान आप मकान, प्लाट, ज़मीन, जायदाद खरीदने के कई मौके आएंगे और आप खरीदेंगे भी, मकान भी बनवाएंगे। हालांकि 7.5 का प्रथम चरण है और इस दौरान शनिदेव थोड़ा कष्ट भी देते हैं, लेकिन वो कष्ट किस तरह का, वो आपसे परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, यही कष्ट होगा। मेहनत ज़्यादा कराएंगे, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्कलोड बढ़ सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन उससे नहीं घबराना चाहिए। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। 7.5 में सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं कि 7.5 के दौरान शनिदेव अगर आपसे प्रसन्न हैं, अगर आपने ऐसे कार्य किए हैं जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो जीवन भर में आपको जितना नहीं मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा शनिदेव 7.5 की अवस्था में देते हैं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मकान बनवाना शुरू करें तो पूरा बनवाएं, उसको अधूरा ना छोड़ें। यहाँ एक बात और आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि 12th भाव के द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वहाँ पर शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं। तो ये दोनों ही ग्रह मिल करके द्वादश भाव के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको समाप्त करेंगे, द्वादश भाव के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। आपको लगातार धन दौलत मिलती रहेगी, यात्राएं भी आप कर सकते हैं और उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। विदेश से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको आशा से अधिक लाभ होगा। और एक ख़ास बात कि जब शनि 12th हाउस में शुभ अवस्था में होते हैं तो राहु केतु भी शुभ हो जाते हैं, और इससे आपके जीवन में एक के बाद एक उपलब्धियां मिलती रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि जितना अच्छा समय आपका इस समय है वो शायद ही कभी आएगा। तो मेहनत करें, सफलता मिलेगी। सही रास्ते पर चलें, सही काम करें, आपकी देवगुरु शनि और मंगल सभी सहायता करेंगे। भाग्य भाव पर तीनों ही ग्रहों की दृष्टि है, जैसा मैंने बताया, मंगल की, गुरु की और शनि देव तीनों की दृष्टियां हैं। तो मंगल आपको पराक्रम कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, शनिदेव भी आपसे मेहनत कराएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको आशा से अधिक सफलता मिलेगी। व्यापार के लिए शुभ संकेत हैं, आप देख रहे हैं अनलॉक हो रहा है, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। अब मैं आपको कुछ सावधानियां और कुछ उपाय भी बता देता हूं। मंगल चूंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। मंगल जो है जल्दबाजी के, क्रोध के, आवेश के कारक हैं, तो कोई किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात, मंगल दुर्घटनाओं के भी कारक हैं, तो वाहन चलाते समय आप विशेष ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, जानबूझ करके अपने शत्रु किसी को ना बनाएं। अगर आपके बच्चे कुंभ राशि के हैं तो उन्हें भी आप इस बात के लिए गाइड करें कि वो वाहन या तो कम चलाएं या चलाएं तो बहुत सावधानी के साथ चलाएं।
उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार को उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। बहते पानी में किसी एक मंगलवार को जाकर के गुड़ प्रवाहित करें। सबसे आसान तरीका है कि आप पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं और एक चांदी की चेन हल्की सी अपने गले में धारण करें, तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। और दूसरी बात, शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली को स्मरण करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने व्यवहार आचरण में परिवर्तन लाएं, अच्छे कार्य करें और दीन दुखियों, गरीबों, असहायों की आप जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए 2 जून से 20 जुलाई की ग्रहों की स्थिति और उसके फल, उसके प्रभाव का विचार। ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, शनि, मंगल, बुध, चंद्र और राहु केतु, इन सभी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।